हाउसफुल हो चुका था। 1000 लोग, वाओ! मज़ा आ रहा है बहुत सा मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ रोज़ सुबह उठ के कोई क्योंकि इसके पहले मेरे पास भी कोई पर्पज़ नहीं था कि लॉकडाउन में इतने सुबह उठा जाए। पहले हम प्रोग्राम्स में जाते थे, बड़े जल्दी सुबह उठ के वे तैयारी करते थे। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा यार कि हम लोग आजकल सुबह उठने में और उतना एक्साइटेड नहीं थे, तो जब ये ख़्याल आया कि सुबह का प्रोग्राम लेना चाहिए, टाइमिंग भी फिक्स करना था, तो मुझे ऐसा लगा कि मॉर्निंग का 7 बजे का टाइम फिक्स करना चाहिए कि हमारे पास भी एक पर्पज़ रहेगा, किस तरीके से हमको सुबह उठना चाहिए। तो दोस्तों पर्पज़ हमें मिल गया है। हमेशा से मैं हर रोज़ ये स्लाइड इसलिए दिखाता हूँ कि आपको आपका स्टार सिल्वर का जो टारगेट है, ये आपको 100% रखना है। कोई 2 महीने का रख सकता है, कोई 4 महीने का रख सकता है, कोई 6 महीने का रख सकता है, कोई 1 साल का रख सकता है। एज़ पर डिपेंड कि आप कैसे-कैसे काम करते हो। लेकिन एक बार अगर आप ये करते हैं और जो आपने अभी लोगों के जो इतने बड़े-बड़े जो स्टेबल पे आउट्स आपने देखा है लॉकडाउन में भी तुषार टेम्बेकर सर को मेरे तरफ से बहुत-बहुत बधाई हो कि सर आपने हमारे टीम में 10 लाख को क्रॉस कर दिया है और बहुत खुशी होती है कि आज से कुछ साल पहले जब हम काम को स्टार्ट करते हैं और इतना बेहतरीन और कुछ लोगों पंकज सर का जो बेहतरीन 7.5 लाख रुपए का पे आउट है और बहुत सारे लोग अभी इस महीने में लखपति बन चुके हैं। तो दोस्तों हम लोग आवाज कुछ नहीं है? ओके। तो दोस्तों आज इन लोगों के पे आउट इसीलिए स्टेबल है कि इन्होंने अपने टीम में बहुत सारे लोगों को स्टार सिल्वर बनाया और उनको 40,000 45,000 रुपए कमाने के काबिल बनाया और इसी का नतीजा है कि आज ये बिजनेस ऐसे सिचुएशन में भी स्टेबल है। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए तो लोग आते ही आते हैं, लेकिन एमआई लाइफस्टाइल जो स्टेबिलिटी देता है, वो शायद ही मैंने कहीं स्टेबिलिटी देते हुए देखा। मैं भी बहुत साल से ये बिज़नेस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस आता है ना कि यस यार, ऐसा करके मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को 40,000 45,000 कमाने का मौका दे रहे हैं और बहुत ही कम मेहनत में ये जो स्टार सिल्वर बने हैं, उनको पता है कैसे अचीवमेंट करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कल मुझे ये विज़न बोर्ड भेजा कि उनको ड्रीम हाउस कब तक चाहिए, कौन से साल में चाहिए, फार्म हाउस कब चाहिए, कार कब चाहिए, बैंक में कितना पैसा चाहिए, वगैरह, वगैरह, वगैरह। बहुत अच्छा लगा क्योंकि यही एक ज़रूरत है दोस्तों, जो आज आप इस बिज़नेस में इतना बेहतरीन तरीके से कर पा रहे हो। तो एक विज़न बोर्ड है हमारे पास में। ये स्लाइड मेरी सबसे पसंदीदा स्लाइड है कि जितना आप 2,10,000 2,10,000 बोलते जाओगे, देखते जाओगे, करते जाओगे तो आप उतने नज़दीक पहुँचते जाओगे। कल हमने आपको ये बताया कि कैसे हम लोग इस बिज़नेस में कर सकते हैं, हमने कैसा काम किया। तो दोस्तों ये सब कुछ देख के वापस से मैं ये स्लाइड को दोहरा रहा हूँ कि हम लोगों ने भी इसलिए किया क्योंकि हमने ये विश्वास किया था कि हम इस बिज़नेस को कर सकते हैं। हमारे पास भी बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे क्वेश्चंस आए। सबसे पहला सवाल कि कंपनी को शुरू होके बहुत दिन हो चुके हैं। अभी मैं इतना लेट अगर जुड़ रहा हूँ तो क्या मेरे साथ लोग जुड़ेंगे? तब कंपनी को 18 महीने कंपनी ने कंप्लीट किया था। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मुझे बताया गया था। ये जो सिस्टम जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये सब मुझे बताया गया था कि वासनिक ब्रदर्स अगर इस बिज़नेस में विश्वास करते हैं तो आपको उस बच्चे की तरह बहरा बनना पड़ेगा। आपके अंदर सिर्फ एमआई लाइफस्टाइल से रिलेटेड आवाज़ आपके अंदर जानी चाहिए, आपके कान के अंदर वही आवाज़ जानी चाहिए। हर नकारात्मक आवाज़ के लिए आपके कान के दरवाजे बंद होना चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद हम लोगों ने काम शुरू किया, बाकी का पूरा हिस्ट्री आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि कैसे-कैसे डोंगरे सर मिले, सोनू सर मिले, कुलमनी सर मिले, पंकज सर मिले, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर हम लोगों ने होम शॉपिंग का कल मैंने आपको बताया ये बहुत ज़रूरी है और ऐसे सिचुएशन में क्योंकि एक-एक प्रोडक्ट के लिए हम लोगों के पास जा नहीं सकते हैं, तो आपके पास 25,000 50,000 का थोड़ा तो भी माल अपने पास रखिए, ताकि आप जब इस बिज़नेस में आपके साथ अगर कोई जुड़े, तो कोई ₹100 दे तो आप उसको पेस्ट दे सकते हैं, ₹50 में आप साबुन दे सकते हैं, व्हाटएवर जितने भी रूटिंग वाले प्रोडक्ट है जो होना चाहिए,
वो प्रोडक्ट को आप अपने पास में रखिए, बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारे शुरू की होम शॉपिंग थी। हम एक साथ अगर पेस्ट खरीदते थे तो 500 पेस्ट खरीदते थे, शैम्पू खरीदते थे तो 500 शैम्पू खरीदते थे। इस तरीके से हम लोग काम करते थे। वन टू वन विज़िट जाके हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने छोटे-छोटे सेमिनार को शुरू किया, हम लोगों ने सपने देखना शुरू किया और ये सपने देख-देख के सपनों में बहुत जान होती है। और जब आप काम करना शुरू करते तो ये सपने ही आपको बहुत मदद करते हैं। तो दोस्तों आप हिचकिचाइए मत सपने देखने के लिए, आपका विज़न बोर्ड बनाने के लिए। इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा आने वाले दिनों में कि विज़न बोर्ड बनाने के बाद हमारे टीम में कितने लोगों ने कितना बड़ा-बड़ा परिवर्तन यहाँ पर किया है। किस तरीके से जब सब लोग यहाँ पर जुड़े, तो किस तरीके से लोगों ने विज़न बोर्ड को फ़ॉलो किया और आज की इसमें लोगों ने वो विज़न बोर्ड बनाने के बाद एक डेयरिंग आता है। तो मैं तो बोल रहा हूँ आप भी अपने सपने देखने का डेयरिंग कीजिए, एमआई लाइफ़स्टाइल है आपके पास। शुरू-शुरू में रिज़ल्ट नहीं आएँगे, शुरू-शुरू में ऐसे रिज़ल्ट आपको दिखेंगे कि हमें भी पता नहीं चलेगा यार कि हमको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। छोटे-छोटे रिज़ल्ट दिखते हैं, लेकिन दोस्तों यही छोटे-छोटे जो स्टेप्स हैं आपके, एक दिन अगर आपने ठान लिया कि मुझे इस बिज़नेस का परफॉर्मेंस बोनस कैसे बनना है, तो उस दिन से आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। आप कमिटेड बन जाते हो, आपके लिए एक रोड तैयार हो जाता है, ये बिज़नेस के लिए सक्सेस होने के लिए। लेकिन वो रोड जो होता है ना, आपके कमिटमेंट से शुरू होती है। तो दोस्तों परफॉर्मेंस बोनस मारना बहुत ही आसान है। अगर आप 3 लेग से काम कर रहे हो तो पहले लेग से 60,000 बीवी, दूसरे लेग से 60,000 बीवी, तीसरे लेग से 60,000 बीवी, तो आप स्टार परफॉर्मेंस बोनस लेते हो। अगर आप 2 लेग से काम कर रहे हो तो आपका ऑर्गेनाइजेशन 1 में 1 बीवी, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 1 लाख बीवी। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो रोज सुबह उठ के आप जिनोलॉजी में जाइएगा, चेक परफॉर्मेंस बोनस में जाइएगा और वहां पर ये आपको दिखेगा कि ये बिजनेस को कैसे करना है। वहां से आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही जरूरी है ये परफॉर्मेंस बोनस जो आपके बहुत आगे लेके जाने वाला है। ये वो प्रोग्राम था जो मैंने अटेंड किया। तो दोस्तों आप लोगों ने भी बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किया। इनफैक्ट नागपुर में भी हमने जनवरी महीने में एक सेलिब्रेशन लिया था तो 8,000 लोग अभी चंद महीने पहले हम लोगों ने इकट्ठा किया था। कैसे-कैसे आप लोग आए थे मुझे भी पता नहीं चला। इतने सारे लोग, वाओ! तो दोस्तों ये प्रोग्राम हमारी जान है। हमारे पे आउट को स्टेबल करते हैं। आप 2,10,000 के लिए काम तो शुरू कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पहले ही दिन आएगा, 6 महीने में आएगा, साल भर में आएगा, डेढ़ साल में आएगा। हमारे पास 14 महीने में आया, 1 नहीं 2-2 आईडी पे आया। तो दोस्तों आप यहाँ पर धीरे-धीरे अपने सपने पूरे कर सकते हैं। धीरे ये आप अपने फोटो इसलिए निकल के रखिए कि बाद में बताने के लिए आपके पास सबूत होना चाहिए। नहीं तो लोगों को लगता है कि यार ये पहले से बड़े-बड़े नेटवर्कर है, इनको तो डायरेक्टली सब कुछ मिला होगा, इन्होंने तो पूरे ये एक साथ लॉट में काम किया होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर आदमी को उस प्रोसेस से जाना पड़ता है। जितना तपेगा ना, उतना वो कड़क बनेगा। इसमें तपना पड़ेगा। इसमें हमको आग की भट्टी में से जाना ही पड़ेगा, वहां से गुजरना ही पड़ेगा। तभी हमारे जीवन में परिवर्तन छोटे-छोटे आ सकते हैं। तो दोस्तों कल हम लोगों ने यहाँ तक देखा कि कैसे एक्साइटमेंट होना चाहिए, कैसे हमारे साथ आए थे, कैसे हम लोग काम करते थे, किस तरीके से कदम सर हमको बैकअप देते थे एक-एक प्लान के लिए। मतलब हर महीने में यहाँ पर रेगुलर विजिट करते थे। उनका बहुत सा ये सपोर्ट रहा हमको इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए। और फिर स्टेज परफॉर्मर बने, माइक को हाथ में पकड़ा, 10-10, 5-5 लोगों का मीटिंग लेना हमने शुरू किया। 10-10 लोगों को बुला-बुला के हमने काम शुरू किया। तो ऐसे विश्राम में भी बड़े-बड़े लीडर खड़े रहते थे, आप सोच के देखिए। तो ये जो शुरुआत हमको मिली है, बीच में देख रहे हैं आप गोले में वो तुषार टेम्बेकर सर है। कल मैंने बताया था आपको, ये पूरी लंबी स्टोरी बताया था। आज मैं बिल्कुल शॉर्ट रिकैप ले रहा हूँ क्योंकि कल बहुत सारे लोग अटैच नहीं हुए थे। तो थोड़ा-सा फास्ट में ले रहा हूँ मैं। ये एक्साइटेड आई एम ऑलवेज आपके साथ में खड़ा रहा और आज इसी की वजह से पूरा इंडिया हिल चुका है। तो इसकी जो शुरुआत है, ये ऐसी सबकी ऐसी ही होती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिसकी भी है, ये छोटे-छोटे जो आप आज स्टेप यहाँ पर कर रहे हैं ना, ये छोटे-छोटे स्टेप से ही शुरू होती है। बहुत बड़ा एक साथ बहुत सारे लोग सर ना मुझे बहुत बड़ा करना है। सर ये प्रोसेस से ही गुजरना पड़ेगा। देखो एक बच्चे को भी पैदा होने को 9 महीना लगता है। प्रोसेस है ये। कोई बोलेगा नहीं मैंने शादी किया मेरे को तो 2 महीने में ये पॉसिबल नहीं है। वैसा ये अगर आप इस बिज़नेस में आए तो आपको भी इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा।
और ये प्रोसेस ही है आपके छोटे-छोटे स्टेप्स। आज आप जुड़े हैं, आज आपने 2-3 लोगों को प्लान दिया, उनको प्रोडक्ट के लिए आप शॉपी लेके गए, फिर उनको मोटिवेट किया, फिर धीरे-धीरे आपकी टीम ग्रो होगी, फिर आपने 2 लोगों को 4 लोगों को होम मीटिंग लिए, फिर ट्रेनिंग शुरू किया। जैसे हम लोगों ने किया था, भंडारा में गए, वहाँ पर प्रोग्राम लिए, ऐसे बाहर जाती है, पहले कार विनर है हमारे डोंगरे साहब, तब इतना बड़ा पे आउट नहीं था कि नया कार लेते, सेकंड हैंड कार से ही शुरू किया था। तो ये सारी जो स्टेप्स है, ये छोटे-छोटे स्टेप्स है। तो दोस्तों बेस्ट पीपल में के तरफ जाने से अच्छा, अच्छे लोगों को आप आपके पास आ रहे हैं, तो उनको आप पकड़िए, हमेशा एक्साइटेड रहिए, क्योंकि ये जो मार्केट है ना, ये आपको निगेटिव करने के लिए तैयार है। ये आपने शुरू किया, जैसे ही बताना शुरू करोगे, ये बम्बार्डिंग शुरू करेगा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लोग नहीं जुड़ते, अभी तो फैल गया, अभी तो सैचुरेशन आ गया है, अभी तो बहुत साल से कर, अभी जाके तो क्या करेगा, पैसा तो वही कमाते हैं जो पहले जुड़े हैं, टॉप के ही लोग पैसा कमाते। दोस्तों ऐसा नहीं है। हमारे साथ दशरथ सर को मैंने पिछले साल ज्वाइन किया, उनका पे आउट यार क्या जबरदस्त पे आउट उन्होंने किया है, 33 लाख रुपया एक साल की इनकम लिया है। और आज भी जो नया बंदा ज्वाइन हो रहा है, उसका भी मैं देख रहा हूँ, फ्रेशर लोग बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। तो थोड़ा सा भीड़ के बाहर आपको आना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको कंफर्ट जोन के बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपके साथ ना मैजिक शुरू होएगा। क्योंकि ये जो कंफर्ट जोन होता है ना, कंफर्ट जोन में मतलब आप देखे होंगे, जब तक जिसने कंफर्ट जोन को छोड़ा नहीं, तब तक वो आगे बढ़ा नहीं। कंफर्ट जोन से बाहर आपको निकलना ही पड़ेगा। ये हमारे साथ हुआ, क्योंकि अगर हम लोग हमेशा से कंफर्ट जोन में रहेंगे, तो सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ेंगे। अगर आपको सक्सेस चाहिए ही चाहिए, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अब ये कंफर्ट जोन क्या है, आप देखो ना यार, कितनी तो भी ऐसे मैं देख रहा हूँ लोगों को, जो अपना मतलब छोटे से 20-25 हजार रुपए के जॉब के लिए अपना गांव छोड़ के दूसरे शहर में जाके जॉब कर रहे हैं। हमने भी अगर गांव नहीं छोड़ा होता और नागपुर नहीं आए होते, तो शायद ये सक्सेस हमें नहीं मिल पाता। एरिया दूसरे एरिया में नहीं, तो कुछ कुछ लोग तो अपने मोहल्ले के बाहर ही नहीं निकलते। कुछ कुछ लोग तो मतलब 12 के पहले घर से ही नहीं निकलते। सर बोलते मेरे को सुबह उठने की आदत नहीं है। तो दोस्तों ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये हमको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। जब तक हम अनकंफर्ट जोन में जाएंगे नहीं, तब तक जो है ना सफलता उतने नजदीक नहीं। बहुत सारे लोगों को बोलता सर आप प्लान देना शुरू करो। नहीं सर, अभी तो मैं ना मेरे सीनियर के साथ उनको अच्छा प्लान देना था। दोस्तों हम लोग देखो, जितने भी लोग रहे, ये प्लान देना हमने शुरू किया, स्टेज पे ट्रेनिंग में, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ये सब हम लोग इंटरनेट से पढ़ते थे, यूट्यूब से माई लाइफस्टाइल के बहुत सारे वीडियोस थे, वो देखते थे, क्योंकि तब ना हार्वेस्ट था, और ना ही तब इतने वीडियोस थे, ना ही इतने सक्सेस स्टोरीज थे हमारे पास। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने जब इस बिजनेस के बारे में सोचा, तो हमको लगा कि नहीं, अभी सब अपने हाथ में लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, अपने बाजू वाले को 4 बेसिक देना पड़ेगा, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को समझाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम लोग लीड नहीं लेंगे, जब तक हम कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम इसमें देखो आप यहाँ पर पहले बार ट्रेनिंग में हमारे सौरभ जामुड़कर भी आए थे। तो दोस्तों ये जो छोटे छोटे जो बातें हैं, ये हमको समझना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। जब आपका कंफर्ट जोन खत्म होता है ना, आपकी जिंदगी वहीं से शुरू होती है, और सबके साथ यही हुआ है। जितने भी सफल लोग यहाँ पर देख रहे हो, मैंने पंकज सर को देखा था, पंकज सर बाहर नागपुर में काम करते, बोलते मेरी कोई पहचान ही नहीं है। मुझे भी ऐसा लगा था कि हम नागपुर में, हम किसको प्लान बताए यार, मैं तो किसी को जानता ही नहीं। लेकिन दोस्तों हमने सोचा नहीं, इसको जाके बताएंगे, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, या तो मना ही करेगा ना, और क्या होने वाला। क्योंकि दोस्तों लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, तो आपको अपने हाथ में कमान लेना ही पड़ेगा, जितने भी है, मतलब ज्वाइन करने का, प्रोडक्ट पहुंचाने का, ट्रेनिंग देने का, उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग देने का, फिर एडवांस ट्रेनिंग देने का, फिर उनको 4 बेसिक देने का। तो ये सारी चीजें के अपने हाथ में अगर आप लेंगे, तो आपको अभी और टाइम आ चुका है, मैं तो इसको नीड बोल रहा हूँ, ये जरूरत है आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। क्योंकि व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू आर स्टेपिंग इन योर ग्रेटनेस। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं ना, तभी आपके अंदर की ग्रेटनेस बाहर निकलती है। तब आपको भी पता चलता है कि आप भी इतना देर बात कर सकते हैं,
तब आपको भी पता चलता है यार कि आप इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तब आपको पता चलता है कि आप एक प्रोडक्ट के बारे में 5 मिनट बात कर सकते हैं जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। पहला क्या होगा, ज्यादा ज्यादा पहला प्लान जब आप देने जाओगे तो 5 मिनट दोगे, दूसरा प्लान दोगे तो 10 मिनट दोगे, तीसरा प्लान दोगे तो 15 मिनट दोगे, चौथा प्लान दोगे तो 20 मिनट दोगे, 10वां प्लान दोगे तो आपका 40 मिनट चलेगा, 50वां प्लान दोगे तो आपका प्लान 45 मिनट चलेगा। आप डायरेक्टली 45वां प्लान तो नहीं दे सकते ना। शुरुआत तो हमारे पहले ही प्लान से होगा। तो दोस्तों, आज से हम इस बिजनेस में अगर आया है तो हमको भी वो सोचना पड़ेगा कि कैसे हमको इस बिजनेस में करना है। बहुत से लोगों को उनके पहनावे से, उनके एटीट्यूड से और उनके बातों से जज करते हैं। दोस्तों, ये जो बिजनेस है ना, ये किसी को जज करने वाला नहीं है। आप हमारे पंकज सर बॉडी लैंग्वेज के साथ दो होता था, अभी बंद हुआ 100% बंद। वो बोल रहे हैं अभी कि मैं इंसुलिन नहीं लेना चाहती, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है उनको। दूसरी केस मेरी वाइफ के साथ बीपी लो 60 के नीचे, ठीक है। डॉक्टर हमारे नीचे ही है, जिसको हम बोलते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर। तो उनको मैं होम्योपैथिक के पास लेके गया, चेक किया बीपी लो, फिर उन्होंने डॉक्टर का ये लिख दिया, क्या बोलते उसको, नहीं हीमोग्लोबिन कम था, हीमोग्लोबिन कम था उनका। उन्होंने चिट्ठी लेके दिए एलोपैथिक वालों की। मैं बोला ये चिट्ठी खीसे में रख देता हूँ। तो दोस्तों, ये वो शख्स है पंकज सर, जिनको प्रॉपर स्टेज पे तब बात भी करना नहीं आता। आज ये व्यक्ति महीने का 7.5 लाख रुपए का इस महीने का इनकम है। दोस्तों, सोच के देखिए, अगर ये कर सकते हैं ना तो आप सब कर सकते हैं। तो कंफर्ट जोन के जब आप बाहर निकलते हो ना, तो तभी आपके अंदर का ग्रेटनेस बाहर निकलता है। ये यहाँ से गए बैतूल, वहां पर 1.5 महीना एक छोटा सा 500 रुपए का रूम करके वहां पर रुके। ये यवतमाल गए, वहां पर कितने कितने दिन रुके यार। बार बार यहाँ पर वापस आते थे, बोलते सर नहीं चल रहा है। मैं बोलता था चलेगा, थोड़ा और प्रयास। फिर 2 महीने बाद सर वहां पर कोई सामान नहीं खरीद, बोला प्रयास करो। क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं ना दोस्तों, तो डेफिनेटली आपके पास वो आता है। तो ऊपर ऊपर से किसी को जज नहीं करना है। क्यों, कुछ लोगों तो ऐसे देखा जो बहुत एक्सपर्ट है लेकिन उनके जड़ें ही मजबूत नहीं थी। आए, थोड़े दिन रुके और फिर बाद में चले गए। ये जो आप देखिए, कुछ लोग ऊपर से उतना नहीं दिखते लेकिन ना वो राइट होते हैं, उनके पास थोड़े जज्बात होते हैं। इनका एक अपना पर्पस होता है कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, और डेफिनेटली दोस्तों ये बिजनेस ये कर लेते हैं। और ये सब कुछ संभव तभी हुआ जब हमारे जो डायमंड साहब है ना, उन्होंने हमको यहाँ पर मदद की, बहुत मदद किया। छोटी मोटी मदद नहीं, बहुत हमारे साथ काम किया, हमारे साथ नागपुर आए, 1-to-1 हमारे साथ किया। मार्केट में आपका चेक दिखाइए तो सर, हर महीना यहाँ पर आते थे, हम बुलाते थे क्योंकि हमें भी प्लान देना नहीं आता था। तब हमें लोगों से मिलना नहीं आता था, हमको प्रेजेंटेशन करना नहीं आता, तो इन्होंने मदद किया दोस्तों, तभी तो डायमंड बने। तब ये एनटीसी थे। मतलब हर एवरेज इंसान अपने जीवन में कर सकता है। और इसका मैंने एक ही चीज देखा, कंसिस्टेंसी। यहाँ पर ये बिजनेस में अगर आपको सफलता चाहिए तो एक ही चीज है, कंसिस्टेंसी। मैं जितने भी लोगों को देख रहा हूँ, जितने भी लोग आज इस बिजनेस में सफल हो रहे हैं, और इनफैक्ट तो मैंने 1 लाख रुपए के आप लोगों को पे आउट भेजा है। तो ये ऐसे लोग हैं इस महीने के लखपति की, इनमें एक कॉमन फैक्टर अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंसी। सेम कंडीशन सबके साथ हुई लेकिन इन्होंने कंसिस्टेंसी रखा। कंसिस्टेंसी मतलब रोज सुबह उठना, इसमें उन्होंने कंसिस्टेंसी रखा। रोज एक 10 से 15 लोगों की लिस्ट बनाया, ये कंसिस्टेंसी रखा। रोज उन्होंने 10 से 15 लोगों को फोन करके उनको मिलने का समय मांगा, कंसिस्टेंसी रखा। रोज इन्होंने जिन लोगों को इनवाइट किया था, अप्रोच किया था, 10-15 लोगों को जब फोन करते थे, बड़े मुश्किल से 3-4 लोग समय देते थे, उनको जाके प्लान देना। उनको रोज उन्होंने कंसिस्टेंसी रखा कि कुछ भी हो जाए, मैं 400-500 रुपए का रोज प्रोडक्ट को मैं बेचूंगा, ये कंसिस्टेंसी रखा। और दोस्तों, यही कंसिस्टेंसी जो है ना, ये सक्सेस की है। रोज घर से निकलना, ये करने तो कुछ कुछ लोग तो मूड के हिसाब से निकलते, आज मूड नहीं है, आज बारिश आ गया, आज बहुत धूप है। तो दोस्तों, इसके वजह से हम लोगों को जो चाहिए था ना,
वो नहीं मिल पाता। और अच्छे-अच्छे लोग जिन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं किया वो बाहर हो गए। और ऐसे लोग जिन्होंने कंसिस्टेंसी किया, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग ऑलवेज विन्स द टैलेंट। कभी-कभी आपके पास टैलेंट नहीं है, लेकिन अगर आपने ये किया तो भी आप आगे जा सकते हो। और अगर आपके साथ आपने अगर सीखने का प्रयास किया, आपने वो सब कुछ ले लिया जो करना चाहिए, टैलेंट, हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन, परसिस्टेंसी, ऑलवेज एक्शन, कंसिस्टेंट, तो दोस्तों धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप कौन से लेवल पे जाओगे, ये भी हमको पता नहीं चलेगा। क्योंकि कभी-कभी आपने पेड़ पे देखा होगा ना, पेड़ तो सूख गया लेकिन एक छोटा-सा फल उसके ऊपर चिपका हुआ है, तो फल भी पक गया। इसका मतलब ही क्या है? वो वहाँ पर टिका रहा। और टीके रहना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है। ये जो छोटे-छोटे प्रोग्राम्स हम लोग लेते थे, ये उसी की शुरुआत है दोस्तों। देखो यहाँ पर सोनू सर एंकरिंग कर रहे हैं, लेकिन एंकर का बॉडी लैंग्वेज देखो, ना टाई है, ना ब्लेजर है, ना कुछ है। तो दोस्तों ये जो छोटी-छोटी बातें हैं ना, यही आपको आगे लेके जाती है कि शुरुआत आप जैसे भी ये करो, जरूरी नहीं हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। कि सर कुछ-कुछ लोग बोलते हैं, सर मैं एक बार सीख जाऊँ ना तो फिर कोई टेंशन। तो कोई-कोई लोग 100% परफेक्ट होने के बाद शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। आप स्टार्टअप करो, धीरे-धीरे आप परफेक्ट हो जाओगे। ये बिज़नेस ही है, सीखना, करना और सक्सेस होना। हमारा स्लोगन भी है, लर्न, टीच एंड सक्सीड। सीखो, सिखाओ, सफल बनो। तो दोस्तों ये जो छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, ये आपको, और नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। आप यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये पत्थर है और यहाँ पर होल गिरा है। आपको पता नहीं पत्थर बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंसी, एक टप टप करने वाले पानी की बूंद अगर लगातार अगर गिरती है ना, तो पत्थर को भी होल कर देती है, राइट? यस, हम सब दिखा सकते हैं आप मुझे। तो दोस्तों अगर वो पत्थर को इतना सॉफ्ट पानी अगर उसको ये कर सकता है, तो आप सोचो अगर हम लोगों ने कंसिस्टेंसी किया तो हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हार नहीं मानना है, पलट के वापस नहीं आना है, क्योंकि बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। समझ में आ गया? अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट किए हैं और अगर आपने थोड़ी सी दूरी अगर आपने कर लिया है, तो इसको वाइंड अप करके अभी आपको कोई फायदा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आगे चलोगे, थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तो आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो बस हर काम को अलग तरीके से करते हैं। दोस्तों हम लोगों ने भी किया, लेकिन हम लोगों ने कोई बहुत अलग काम नहीं किया, लेकिन थोड़ा-सा अलग तरीके से किया। हम लोगों को नहीं पता था रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे लिया जाता है। हम लोगों ने एक मंदिर में ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम लिए थे। ये पहला रेसिडेंशियल प्रोग्राम था, उस टाइम पे मैं डीटीसी रैंक पर था और डीटीसी रैंक पर 100 लोगों का हमने रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया। सोच के देखो डीटीसी रैंक पर। दोस्तों ये हमको अलग तरीके से करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा इन्हें हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि हम कैसे कर सकते हैं। ये थाईलैंड को हम गए थे, हमें बहुत अच्छा लगा जब हम डायमंड के साथ रुके, सागवेकर साहब कृष्ण के साथ रुके, यादव सर के साथ रुके। और हमारे जीवन का ये पहला टूर था, फर्स्ट टाइम हम लोग इंडिया के बाहर गए थे। तो दोस्तों ये संभव सिर्फ एमआई लाइफस्टाइल में हमें नहीं गया था पहले कभी। तब हमें पता चला जब हम बड़े बड़े लीडर लोगों के साथ में, बहुत सारे लोग बोलते सर पैसा डाल के भी हम लोग आ जाएंगे, क्या करते टारगेट कंप्लीट करके। दोस्तों आप ऐसे तो फैमिली के साथ घूमने जाओगे और बहुत सारे लोग इनफैक्ट जाते भी हैं। तो दोस्तों लेकिन जब हम हमारे लीडर लोगों के साथ में जब जाते हैं ना और उनके साथ रहने का जब मौका मिलता है, तो हमें भी पता चलता है कि ये बिजनेस को कैसे किया जाए, कैसे रहते हैं डायमंड लोग, कैसे रहते हैं यादव साहब। तब हमको उनके नजदीक जाने का मौका मिला। तो दोस्तों अगर कोई भी आपका टूर लगता है, मनाली लगता है, गोवा लगता है, तो उस टूर को आप छोड़िए मत। आप ये मत सोचो कि क्या अचीव करना है, मैं तो ऐसे भी चला जाऊंगा। दोस्तों ये जो टूर है ना, जब आप बड़े लीडर को देखते हैं अपने नजदीक, तो हमें भी वो वाइब्रेशंस मिलते हैं
कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और दोस्तों, ये हमको कदम सर ने बताया कि अगर आप करोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हार हो जाती है जब हम मान लेते हैं। हार हो जाती है जब हम मान लेते हैं, जीत तब होती है जब हम ठान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है आप हार जाओगे तो हार जाओगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जीत जाओगे, मतलब आप जीत जाओगे। तो दोस्तों, ये वो मौका है जीवन में आगे बढ़ने का, ठानना है। ये हजारों लोगों को आज स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन लोगों ने ठाना है रोज सुबह उठने का। उठ रहे कि नहीं उठ रहे? बहुत सारे लोग, सर मेरी नींद ही नहीं खुली, उन्होंने ठाना ही नहीं था मुझे अटेंड करना है, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इससे कुछ नॉलेज मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये जो आप ले रहे हो ना, ये आपको अभी नहीं दिखेगा, 6 महीने बाद आपको इसके रिजल्ट दिखेंगे। और जितने भी लोग नए हैं ना, सब अपने एक रैंक को अपग्रेड करने ही वाले हैं। दोस्तों, हिम्मत बताई नहीं जाती, हमको अभी हिम्मत दिखाना है। हम हमारे परिवार के डायमंड है, सारे सेफ्टी को फॉलो करना है। इनफैक्ट अभी एसटीसी मीटिंग तो बहुत हिट हो रही है। मुझे बहुत सारे लोगों के फोन आए कि यार इतना बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है प्रशिक्षक सर का, अभी भी अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है तो आप अपने एनटीसी के थ्रू प्रशिक्षक सर को कॉल करके उनका अपॉइंटमेंट लो। बहुत बिजी है, मॉर्निंग 9 o'clock से लेके तो रात तक के 10 बजे तक उनके लगातार प्रोग्राम्स में देख रहा हूँ। और जिनके प्रोग्राम्स हुए उनके इतने बढ़िया रिप्लाई आए हैं कि मैं क्या बताऊं। सर बोले हमको भी बहुत मजा आ रहा है काम करने में। तो दोस्तों, यहाँ पर तो मैं तो आपको नॉलेज दे ही रहा हूँ, प्रैक्टिकली भले कोई भी रैंक हो, आपकी कोई दिक्कत नहीं, आप अपने एसटीसी को कांटेक्ट करो। एक एसटीसी वाइज 20 लोगों की हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो आप किसी भी तरह से वो 20 लोगों में आप आइए और प्रशिक्षक सर के साथ मीटिंग कीजिए। बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों, जब तक हम लोग इस काम का हमारे पास नॉलेज तो आ गया, लेकिन अगर सक्सेस होने की अगर प्लानिंग अगर नहीं रहेगी ना, तो हमारा परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है, कैसे हमको करना है। एक सक्सेसफुल लीडर से अगर आपको प्लानिंग मिल रही है तो क्या बुरी बात। और वो प्लानिंग अगर आपके पास है, और मैंने देखा कैसे कैसे लोगों ने यार उनके साथ काम करके आज सफलता हासिल की, यार मजा आया। आप उन लोगों से बात करो, सीनियर लोगों, वो आपको बताएंगे। तो आप बहुत जल्द उनसे कांटेक्ट कीजिए एसटीसी से। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कीजिए। स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर अपने एनटीसी से कांटेक्ट करेगा और एनटीसी प्रशिक्षक के साथ बात करके अपने 20 लोगों का टाइमिंग फिक्स करेंगे और उनका प्रोग्राम करेंगे। उनके तरफ से हम प्लानिंग लेंगे कि कैसे हमको हमारे हाई परफॉर्मेंस को रिटेन करके रखना है, कैसे हमारे इस बिजनेस को आगे करना है। क्योंकि दोस्तों, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। देखा मैंने लोगों को, जिन लोगों ने हमारे साथ शुरू किया था, इन हुए फिर आउट हुए और आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं। तो तब मुझे ऐसा लगा कि यार एम आई, क्योंकि लोग हमेशा से बोलते सर ये कितना दिन चलेगा, और मेरा उनसे आज भी वही जवाब रहता है कि सर आप कितना दिन चलने वाले हो आप तय करोगे। जितना दिन आप चलोगे ना, उससे एक दिन तो ज्यादा हम चलने वाले, उससे एक दिन ज्यादा क्रिएटर ग्रुप चलने वाला, और उससे एक दिन ज्यादा एमआई लाइफस्टाइल चलने वाली। बस आप चलने की हिम्मत रखो। दोस्तों, ना लोग खत्म होने वाले, ना सैचुरेशन आने वाला है, ना लोग नहाना बंद करने वाले हैं, ना लोग ब्रश करना बंद करने वाले। हमारे पास ऐसे ही प्रोडक्ट है दोस्तों। देखो, रोज लोगों ने घड़ी कर कितने साल से खरीदा है, लेकिन घड़ी की दुकान बंद हुई क्या? नहीं हुई। हर घर में टीवी है, लेकिन हर रोज टीवी की दुकान से टीवी खरीदते हैं लोग। कोई रास्ता खत्म नहीं होता है, कोई सैचुरेशन नहीं आता है, कोई लोगों को पता नहीं है। मैं तो बोलता हूँ, इनफैक्ट हर साल कितने तो भी ऐसे लोग हैं जो हर महीना इस बिजनेस में नए से जुड़ रहे हैं, हर साल कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं। इतनी बेरोजगारी है, आप जाके पहुंचो। जो क्या होता है, हम लीडर के पास ही जाते, वो बोलता है सर हम ये तो अरे कितने लीडर है सर, गिने चुने। और धंधा हमको लीडर लोगों के साथ नए लोगों को ज्वाइन करके मिलने वाला है। तो रास्ते कभी खत्म नहीं होते। इनफैक्ट हम आज भी मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं, आज भी अगर नए आदमी को ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो ये नए 1000 सोल्जर अभी तैयार हो रहे हैं। ये 1000 लोग जब काम करेंगे तो कितना बड़ा टर्नओवर होगा, पता है मुझे। तो दोस्तों, ये रास्ते है ना, ये कभी खत्म नहीं होने वाले। इसलिए हिम्मत को ना रहो, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े इस बिजनेस में कि हमको यहाँ पर जो सपोर्ट मिला लोगों का, ये बहुत ही बेहतरीन मिला। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते।
जीवन में क्योंकि जब आप शुरू करते हो ना तो अपने इर्द गिर्द वाला नहीं सर बहुत दिन हो गया अभी इसमें क्या है इसमें सब चैलेंज तो वही है यार। मुझे भी लोगों ने बहुत ये किया जब हम शुरू शुरू में दोनों भाई जुड़ने के बाद हम काम करने के लिए गए और मार्केट में प्लान देना शुरू किया तो अपनी एक फितरत होती है कि पहले हम हमारे जानकार लोगों से मिले। अभी जानकार लोग भी कैसे जो हम ये सोचते हैं कि थोड़े से अच्छे लोगों से मिले जिनको ऑलरेडी नॉलेज होगा। गए हम उनके पास नागपुर में जो नामी नेटवर्कर अपने आप को बोलते हैं उनके पास मिलने गए। पहला अरे वासनिक जी आपने ये क्या शुरू किया इस कंपनी को तो मैंने बहुत पहले करके छोड़ दिया है मेरी तो आईडी लगी हुई है कुछ दम नहीं है पे आउट में दम नहीं है कंपनी ऐसी है कंपनी वैसे है और अभी उठ नहीं रहा है काम इसका बहुत सारे लोग बहुत दिन से कर रहे हैं। और जब मैंने आपको बताया ना हम सेमिनार में जाके बैठे बैठे तो ऑलरेडी यहाँ पर 40-50 लोगों का लगातार 1.5 साल से सेमिनार चल रहा था। बहुत सारे ग्रुप यहाँ पर काम कर रहे थे तो लोगों के हमको ये नहीं यार अभी मजा नहीं आएगा सर आपका समय बर्बाद हो जाएगा लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे अभी ना इसका खत्म हो गया। जो रहता है ना शुरू शुरू में जो लोग जुड़े सर वही कमाते हैं। मैं वापस से यार मुझे लगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए लेकिन हमने प्रयास को कम नहीं किया। हमने सोचा चलो जो होगा देखा जाएगा करके तो देखते हैं क्योंकि मैं कदम साहब की सफलता को देख लिया था भाप लिया था कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चैलेंज है ये जितना आप लोगों को आपको लोग बोल रहे हैं ना आप नहीं कर सकते उतना ताकत से हमको अभी लगना है उतने तरीके से हमको सिस्टम में काम करना है और देखना ये चैलेंज अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया ये तो मैं बोलता हूं ये आप अपने आईने में लगा लो जब भी आप निकलते हो ना घर से तैयार होके तो तैयार होके जब आप इसको देखोगे कि आप इसको नहीं कर सकते उस दिन आपके पास एक चैलेंज आएगा और रोज चैलेंज एक्सेप्ट क्योंकि दिन में एक तो आदमी ऐसा मिल ही जाता है कि यार तू भी मत कर मिलता नहीं मिलता बिल्कुल मिलता है। तो उसके लिए ये हमारा जवाब है कि यार जितना लोग हमको मना करेंगे जितना लोग हमको क्रिटिसाइज करेंगे उतना हम सक्सेस होंगे। और दोस्तों तब सफल होने का मजा भी कुछ और ही रहता है जब आपको इंतजार में है लोग कि ये असफल होने वाला है इंतजार में है। और हर हारी हुई परिस्थिति को जब हम जीतते हैं ना तो उसका मजा वाव उससे सक्सेस वो सफलता पाने में बहुत मजा आता है। लॉकडाउन में परफॉर्मेंस मारने में जो मजा है ना वो कहीं और नहीं है। आप भी जब ये लॉकडाउन खुलेगा ना तो आप अपनी ये पे आउट्स दिखाना जब लोगों के पास जाओगे लोगों को पे आउट्स दिखाओगे तो लोग भी बोलेंगे भले कितने का हो मायना नहीं रखता 5,000 का भी रहेगा तो भी चलेगा क्योंकि लोगों को लॉकडाउन में बैंक में आए हुआ पैसा दिखाओगे देख लॉकडाउन में मेरे खाते में पैसा आया दोस्तों वो भी बोलेगा यार अगर ये लॉकडाउन में कमा सकता है तो जब अभी लॉकडाउन खुल गया अभी कैसा करना चाहिए। दोस्तों ये बहुत जरूरी है मजा तो बहुत आने वाला है और मैं तो बोलता हूँ इसमें आप संतुष्ट हो जाइए कि आप आज माई लाइफस्टाइल में आए बहुत खुशी मिलने वाली है आपको ये बिजनेस करने में जो नहीं हो सकता वही तो करके दिखाना है। आज अगर हम लोग सोच रहे हैं जो लोग सोचते हैं कि यार ये नहीं हो सकता वही करके दिखाना है। लॉकडाउन में संभव है परफॉर्म बोनस लोगों ने मार के दिखाया है पे आउट्स आपके पास आए हुए हैं। तो दोस्तों हमको वही करके दिखाना है क्योंकि हम लोगों ने वही करके दिखाया। ये देखो ये हम लोगों ने फर्स्ट थाईलैंड अचीव किया था पहले ऐसे बैनर बनाते हैं हमारे प्रशिक वासनिक आशीष वासनिक जो भी टारगेट लगता था ना उसको हम करते थे। तो दोस्तों ये जो थाईलैंड वाला जो ये था तो हमारे अंदर वो आ गया था कि लोग बोलते थे नहीं कर सकते। मेरे खानदान का सबसे पहला फॉरेन जाने वाला व्यक्ति मैं हूं दोस्तों हम दोनों भाई फॉरेन गए। मेरे खानदान का सबसे पहला करोड़पति हम लोग हैं क्योंकि दोस्तों ये वही है जब लोग आपको मना कर रहे हैं आप ये नहीं कर सकते और उन्हीं लोगों को करके दिखाना है। मतलब ये जितना चैलेंज एक्सेप्ट करने का आपके अंदर आपके बॉडी के अंदर आएगा ना तभी आपको मजा आने वाला है। ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है लोगों को आप बोलो कि यार मैं जाने वाला मैं बिल्कुल ये एक्सेप्ट करके दूंगा मैं और उसको दिखाना है जो नहीं कर। मैं तो बोलता हूं जब आप इस बिजनेस में आते हो ना जब आप पहला मोबाइल लेते हो ना उसको ही जाके पेड़ा खिलाने का जो आपको बोलता है कि तू ये नहीं कर सकता बहुत मजा आता है। मैं तो वही करता था जब मैंने पहला कार लिया मैं मेरे दोस्त के घर गया भाभी जी इसकी वजह से मेरे जीवन में कार
ये जो ऑडी कार जो आप देख रहे हो ना, इसके वजह से आई। वो उसको ऊपर से नीचे तक देख रहा है, यार इसके पास तो ऑल्टो है, तुम्हारे पास कैसे ऑडी है? तो मैं बड़ा खूबसूरती से जवाब देता था कि जब मैं पहली बार इसके पास आया, ये मेरे साथ नहीं जुड़ा। इसके वही सवाल थे, नहीं चलेगा, नहीं आएगा, अभी तो बहुत टाइम हो चुका है, अभी तो कौन जुड़ेगा इसके साथ, अभी तो मैं जिसके पास जाऊंगा सबको पता है। ये नहीं जुड़ा, ये ऐसा निगेटिव आत्मा था। फिर मैं दूसरे के पास गया, वो मेरे साथ जुड़ा, फिर तीसरे के पास गया, मैं वो मेरे साथ जुड़ा, और आज मैंने लाखों रुपए कमा और मैंने गाड़ी लिया। उसकी बीवी बोलती थी, तब इनको नहीं समझा होगा जी, अभी समझाओ। तो दोस्तों, मजा आता है जब आप कार लेते हो पहला पेड़ा खिलाने में, जब आप घर लेते हो आपको, जब जगुआर लेते हो आपको पेड़ा खिलाने में, क्योंकि यही जो लोग हैं ना, इन लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया और बहुत चैलेंज के साथ जब हम काम करेंगे। मैं खड़ा हूं आपके साथ पिलर के माफिक, एक चट्टान के माफिक, वासनिक ब्रदर्स क्रिएटर ग्रुप, एमआई लाइफस्टाइल आपके साथ खड़ी है। किसी भी परिस्थिति में आपको कहीं पर भी हिलने डुलने नहीं देने वाले हैं। इनफैक्ट कल एनटीसी का हमारा मीटिंग हुआ, बहुत अच्छा लगा। एनटीसी पैनल पे कंपनी ने 1 लाख रुपए का कंपेंसेशन दिया है, जिसको भी कुछ होता है। कंपनी ऑक्सीजन का थोड़े दिनों, बहुत ही जल्द लिमिटेड टाइम के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर अवेलेबल कर रहे हैं। अपने नियरेस्ट रीजनल मैनेजर से आप बात कर सकते हैं अगर बहुत अर्जेंसी है तो। मतलब कंपनी को जो भी प्रयास हो रहा है, अपने तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है। कंपनियां चाहती है कि ये सिचुएशन में हम भी कुछ लोगों के लिए करें। तो दोस्तों, आज हम ऐसे कंपनी के साथ खड़े हैं। तो जो भी टारगेट आता है उसको कंप्लीट करना, उसको चैलेंज करने में जो मजा है वो कहीं और नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे ऐसे सिचुएशन में जहां पर कंपनी अपने से कुछ देने का लॉक करती है, बहुत सारी कंपनियां लिख देती है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन सिचुएशन नो ऑफर, ड्यूरिंग लॉकडाउन सिचुएशन हम पे आउट नहीं दे सकते, हम प्रोडक्ट की सर्विस नहीं दे सकते। वहां पर कंपनी ने अभी ये भी ऑफर शुरू किया कि आप रिपर्चेस, अगर आपके 750 बीवी का अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है और अगर आप रिपर्चेस करते हैं 750 बीवी का, अगर आप उससे 4 गुना करोगे तो आप चैंपियन बनोगे। उसको एक नाम दिया चैंपियन का। और लगातार अगर आपने ये 6 महीना अगर किया, तो जितना आपने सामान खरीदा उसका 15% का सामान और मिलने वाला। कितनी बड़ी बात। अभी मान के चलो हर महीना आपने 10,000 का रिपर्चेस कर रहे हो और 6 महीना आपने किया, तो आपने 60,000 का रिपर्चेस किया। 60 महीने 60,000 का रिपर्चेस करने का तो उसका 15% मतलब 9,000। तो दोस्तों, ये 60,000 और 9,000 का आपको एक्स्ट्रा में प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब 15% प्रॉफिट तो आपने ऐसे ही कर लिया। तो जो भी चैलेंज है तो उसको एक्सेप्ट करो। हमेशा आपका सीसीटीवी आपको स्टार्ट रखना है। मेरा इस बिजनेस में सफल होने का कारण, आज वासनिक ब्रदर सफल होने के कारण, आज क्रिएटर ग्रुप, आज पंकज सर, आज तुषार सर, आज हमारे ऑल एनटीसी, हमारे वालदे सर, हमारे संगीतकार सर, इन लोगों को हमने एक ही बात बताया कि अपना सीसीटीवी हमको स्टार्ट करना है, ऑलवेज ऑन रखना है। क्योंकि जब हम लोगों के पास जाते हैं ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमको बेस्ट नहीं, हमको राइट पीपल चाहिए। हमको जड़ें मजबूत करनी है, भले ऊपर से ज्यादा मजबूत नहीं दिखेगा चलेगा, लेकिन अंदर से इंसान को पावरफुल बनाना है। उसके अंदर वो हमको नॉलेज डालना है, ये बिजनेस में कैसे हम लोग सफल हुए। तो ये सीसीटीवी चालू करना। जब भी आप लोगों से मिलते हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग आपको मिलते हैं। वी आर सर्चिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल इन ऑल। उनमें थोड़ा सा अलग दिखता है, उनके अंदर बात करने का एक ताकत मिलता है, उनके अंदर एक अलग तरीके से नॉलेज दिखता है। वो हमेशा से सर मुझे करना है, बिल्कुल आप खड़े रहो, करेंगे। मैं सर आपसे बताओ करना क्या है, दिन रात मैं एक कर दूंगा, मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे आपके साथ खड़ा रहना है। ऐसे लोग हमको दिख जाते जब हम शुरू में काम करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टीम वर्क ही आपका ड्रीम को कंप्लीट करता है। यहां पर जब आप काम करते हो तो आपका टीम वर्क ही आपको ड्रीम वर्क बनाता है। तो दोस्तों, जब आप इस बिजनेस में आते हो तो टीम बनाने के लिए हमारा सीसीटीवी हमको हमेशा से चालू रखना है, हमेशा से। आप देखो ये प्रोग्राम, यहाँ पर सोनू सर है, वो बीच में मैं हूं, इस साइड में संगीता फटिंग मैडम है, यहाँ पर सूरज कोसे है। तो जब हम मीटिंग में जाते थे तो मुझे कुछ स्पेशल लोग लगते थे। मैं बोलता था नहीं, अब इनके साथ हमको करना।
इनमें कुछ अलग जज्बात दिखते थे। दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग रहते हैं, हमको ढूंढना पड़ेगा कि ये कौन से लोग हैं जिनके अंदर ये कैपेसिटी है ये बिजनेस करने का। ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ मुझे काम करना है। हर आदमी यहाँ पर आएगा, टिकेगा, निकल जाएगा। लोग आते हैं, कुछ दिन करते हैं, निकल जाते हैं। कोई परेशान नहीं होना ये लोगों को जाने से। लोग आपको अलग अलग जवाब देते हैं, परेशान ना हो। हमारे साथ जो टीम बनाने के लिए जो लोग चाहिए ना, ये मिल जाएंगे आपको। ढूंढना पड़ेगा हमको। जैसे भी इतने बड़े मीटिंग में सोनू सर टाई ब्लेजर पे, शुरुआत में तो लोग, सोनू सर तो 4-4 दिन 8-8 दिन दाढ़ी नहीं बनाते थे, क्योंकि हमको लगता ही नहीं था बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, कुछ भी हो सकता है इस बिजनेस में, कुछ भी हो सकता है आपको आगे जाने में। हमारे लाइफ में यदि आगे बढ़ना है तो हमारा सीसीटीवी हमेशा से ऑन रखना पड़ेगा, हमेशा। अगर हमको आगे जाना है तो अगर आपके पास 4 लोगों का टीम है ना, तो उनमें भी आपको आपका डायमंड दिखेगा। अगर आपका 20 लोगों का टीम है ना, तो उसमें से भी आपको आपको उसको निखारना है। बाद में, शुरुआत में वो पत्थर जैसे दिखते हैं, लेकिन जो तराशता है ना, तब जाके उसकी कीमत बढ़ जाती है। तराशना है हमको लोगों को। कोई एक्सपर्ट आदमी आके आपको ये बिजनेस देने वाला नहीं है, कोई एक्सपर्ट आदमी आके आपको उठाने वाला नहीं है। ये जो नए नए लोग जिनको कुछ भी नहीं पता नेटवर्किंग के बारे में, ये लोग बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। ढूंढना पड़ेगा यार। आज देखो, वो मैडम एमराल्ड बनी, अभी ये बहुत जल्द ये बनने वाले हैं, एनटीसी बनने वाले सूरज सर, ये हमारे वालदे सर। इनमें भी हमको डायमंड दिखता था, इनमें भी हमको सीटीसी दिखता था। शुरुआत में लोग हंसते थे, तो दोस्तों अभी ये लोग देखा आपने, ये ब्लेजर पे आ गए। टाइम लगेगा लोगों को, जो शुरुआत में 3-4 महीना आपकी सुनेंगे नहीं, नहीं सुनते, ये भी नहीं सुनते थे, ये भी हमको मना कर देते थे। सर क्या है ना, वो टाई जो है ना, वो टाई पहनने से गला थोड़ा सा अटक जाता है। सर क्या ब्लेजर, बहुत गर्मी होती है सर ब्लेजर पहनने से, ये मुझे ऐसा ही ठीक थी। लेकिन बाद में ना लोग, जब आप इसमें आते हो तो लोग सुधर जाते हैं, लोग इसमें आ जाते हैं। आपका लोग इसमें बदलाव लाना शुरू कर देते हैं, लोग ड्रेस कोड में आना शुरू कर दे। दोस्तों, आपको निखारना पड़ेगा लोगों को। एकदम एक्सपर्ट कोई टीम में आने वाला है ही नहीं। बहुत सारे लोग बोलते सर अभी इधर का तो मेरा ना बहुत बढ़िया काम हो गया, एक लेग तो एकदम बढ़िया चल रही, अभी इधर भी अगर एक मिल जाए ना, आपके जैसा, वालदे सर जैसा, तो अपना काम बन जाएगा। वो ढूंढने के लिए निकल जाते हैं कि हमको ये ऐसा मिले। लेकिन दोस्तों, लोग मिलते नहीं है, लोगों को तराशना पड़ता है, लोगों को बनाना पड़ता है। और तैयारी आप शुरू करो, और तभी आपको लोग मिलेंगे जब आपका सीसीटीवी हमेशा से शुरू है। इनके बारे में तो बोलने को मुझे तो मतलब बड़ा प्राउड होता है दोस्तों। जब मैं साहू सर को मिला, प्रशिक्षक सर चंद्रपुर में इनको मिले, ये हमेशा से अपने ड्रीम को चेस करने के लिए ना बहुत काम करते हैं। ये बड़े मुश्किल से 3-4 घंटे सोते हैं। सैल्यूट है सर आपको, और प्राउड है कि आप जैसे लीडरशिप हमारे टीम में है। तो जब इनको मिलके आए, ये रात भर गाड़ी चलाए, रेलवे के पायलट है, ट्रेन चलाते हैं, और सुबह मीटिंग करते, दिन भर काम करते, जो भी मौका मिलता है तब सोते हैं। तो उस दिन वो चंद्रपुर से वर्धा से आ रहे थे, और आते आते इनका एक्सीडेंट, ट्रक में इन्होंने गाड़ी घुसा दिया था, बेहोश थे। जब मैं इनको मिलने गया, जैसे ही ये जागे, इनका पहला सवाल, इनका पैर फ्रैक्चर था, इनका बॉडी पूरा फ्रैक्चर था, और सोच नहीं सकते थे ये बचेगा क्या। गाड़ी का हालत देख के तो ऐसा लगता था यार गया ही होगा कोई ना कोई इंसान। पहला सवाल था सर
बहुत अभी मैं आरटीसी बनने ही वाला था सर, लेकिन थोड़े से चूक गया सर, उठते से ही। दोस्तों, ये लीडरशिप मैंने मेरे लोगों में देखा, ये जज्बात एमआई लाइफ, तब जाके तो आज ये इतना नंबर 1 पे है यार। पार्ट टाइम में लाखों रुपए की इनकम, इनके अंदर का वो पावर। तो ऐसी ऐसी लीडरशिप निखर जाती है जब आप प्रॉपर वे से जवाब देते हैं, जब आप प्रॉपर वे से काम करते हैं। दोस्तों, लोगों को हमको संवारना, लोगों को निखारना है, सीसीटीवी चालू रखना है कि इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, अपनी भी जिम्मेदारी बनती है इसको अपने को उठाना है। जो लोग ऐसे लोग आपको मिलते हैं, छोड़िए मत, क्योंकि बड़े मुश्किल से लोग जुड़ते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, उनके पास टीम है, वो एकदम फायर होके बात करते, फायर होके काम करते हैं। एक एक आदमी की कदर करना है दोस्तों। एक हमको पता है, जब हमारे पास टीम नहीं था, जब हमारे साथ कोई जुड़ता नहीं था, एक एक आदमी की कीमत मुझे पता है कि एक आदमी आपके जीवन में क्या सिर्फ प्रॉपर सपोर्ट, हर इंसान को बड़ा बनना है दोस्तों। वो इसलिए छोड़ के नहीं जाता कि उसको ये बिजनेस समझ में नहीं आया, विश्वास इसलिए छोड़ता है। तो एक बार अगर किसी को आपने समझा दिया ना, जीवन में सब छोड़ेगा, लेकिन एमआई लाइफस्टाइल करेगा। देखा है हम लोगों ने। एक एक की अगर मैं स्टोरी बताना शुरू करूंगा तो एक एक एपिसोड जाने वाला है, एक एक घंटा लगने वाला है कि वो अपने जीवन में कैसा सक्सेस हो। बहुत सैक्रिफाइस किया दोस्तों। ये आप देख रहे हो, रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर पे अगर आप मेरा उस टाइम पे टर्नओवर देखोगे तो 60 लाख बीवी का रहता था। दूसरे आईडी पे 90 लाख का मंथली टर्नओवर रहता था। दोस्तों, ये इसलिए संभव हुआ कि हमने हमारा सीसीटीवी को स्टार्ट रखा, हमने लोगों को प्रॉपर वे से एक एक आदमी को तराशा। जो भी आदमी हमें मिलता था ना, उसके साथ हम उतने ही अच्छे से पेश आते थे, और हमको उनमें भी मेरा डायमंड नजर आता था, उनमें भी मेरा एनटीसी नजर आता था। एक एक आदमी, क्योंकि मेरे पास लोग ही नहीं थे। मैं नया नया था नागपुर में, कोई नेटवर्क नहीं था। एक सिंगल डोंगरे साहब मेरे साथ खड़े थे, और सोनू सर भी बाद में आए 3 महीने बाद। तो एक एक आदमी की उस कीमत को हम जानते थे, एक एक आदमी के साथ हम काम करते थे। तो दोस्तों, यही वो लोग हैं जिन्होंने उस टाइम पे साथ दिया। और हमने भी सोचा ये अगर खड़ा हो गया, और हमें भी एक ये आदत है कि अगर कोई खड़ा होता है ना तो उसको छोड़ना नहीं। ये इंटरव्यू हमारे संगीतकार सर की बाद में, ये कितना 40 किलो का भी नहीं लगता था तब। ये हमारे संदीप डोरले सर, सीसीटीवी हमेशा से चालू रखा हमने, हमेशा से। क्योंकि ये बिजनेस में यदि सफल होना है ना, तो ऑर्डिनरी लोगों को हमको इस बिजनेस में देखना पड़ेगा। यार, ये आदमी को हमको बनाना। ये अभी ताजा ताजा हमारे एनटीसी बने, एमराल्ड है, और महीने की इतनी बेहतरीन इनकम। तो इन लोगों के साथ हम लोगों ने पहचानना शुरू किया कि यस, कोई भी नया आदमी जुड़ता था और थोड़ा सा उसके अंदर अगर मुझे कुछ नजर आता था, तो मैं दौड़ के यस यस, मिल गया मेरा एनटीसी, इसके साथ अभी काम करना है। ये थोड़ा सा अलग होके बात कर रहा है, इसके पास स्टेज का गट्स है, ये अच्छी लिस्ट बना रहा है। और 1-1.5 महीने में पता चल जाता था, तो हम जाके एकदम गले लगा देते थे, और बहुत खुशी होती थी कि एक एक आदमी हमें मिल रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने लोगों के साथ मिले, हमारा सीसीटीवी हमेशा से चालू रखा, हमेशा से प्रोग्राम करना हम लोगों ने शुरू रखा। और धीरे 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 हम कहे, ये वो पहला दिन जब सोनू सर उसके बाद एंट्री मारे, और उसके बाद तो ये धीरे 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 कार, ये हमारे संगीतकार सर की पहली कार थी, लोगों ने कार लेना शुरू किया। ये वालदे साहब की पहली कार है, ये रुडे साहब है। फिर धीरे धीरे लोगों के अचीवमेंट होना शुरू हो गए, लोग स्टार सिल्वर बनना, डीटीसी बनना शुरू हुए। वालदे सर, पूजा मैडम, मतलब नॉर्मल लोग, नॉर्मल गट्स, कोई स्पेशलिटी नहीं, सिर्फ इनके अंदर का उत्साह, थोड़े से काम के प्रति जुनून, अपलाइन के साथ रेगुलर टच। मैं तो बोलता हूं, आप अपने अपलाइन के साथ हर रोज बात कीजिए, अपलाइन के साथ रेगुलर टच, रोज पूछने का मुझे आज क्या करना।
आज भी मैं कदम सर से पूछता हूँ, सर मुझे बताओ मुझे क्या करना है। आलोक सर से मैं परसों बात किया, सर आप आए बाहर आ गए, आप यहाँ से गए, बिजनेस एकदम उठ गया, अभी बताओ हमको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो क्या करना है। आपके अपलाइन के पास आपसे एक दिन से पहले अगर जुड़ा है एमआई लाइफस्टाइल में, तो एमआई लाइफस्टाइल में कैसा सफल होना है थोड़ा तो ज्यादा जानता होगा, बिल्कुल ज्यादा जानता है दोस्त। तो बिल्कुल आप अपने अपलाइन के साथ रेगुलर टच में रहिए। अगर रेगुलर टच में आप रहते हैं तो हर वो इंसान इसमें सफल हो सकता है। देखो उड़ीसा के कुलमणि सर, संगीतकार सर, नीलेश पाटिल सर, उज्ज्वला पटेल मैडम जो हमारा पीयूसी संभालते हैं, पंकज आष्टनकर सर, तो इन लोगों का आप देख रहे हो, ये गोवा अचीवर का सेलिब्रेशन है, सब लोग एक साथ काम करते थे। तो ये जो है ना, जब आप अपना सीसीटीवी शुरू रखे तो आपको लोग नजर आएंगे, अपने ही टीम में आपको अपने एनटीसी नजर आएंगे। और आज हमने 20 लोगों का जो प्लानिंग बना है स्टेट टीम को, ये वही तो है कि आज आप अपने टीम से ऐसे 20 लोगों को चुनिए, अपने एनटीसी के साथ मिलकर प्रशिक्षक सर के साथ मीटिंग कीजिए। ये क्या है? ये प्रोसेस है आपका सीसीटीवी चालू करने का। ऐसे कौन से 20 लोग हैं जिनको आपको बनाना है? आज से ढूंढना शुरू करो। ऑर्गेनाइजेशन 1 के 10, ऑर्गेनाइजेशन 2 के 10, देखो साल भर में क्या परिवर्तन आता है। डेफिनेटली जो आज डिस्ट्रीब्यूटर है वो एसटीसी बनने वाला है, जो आज एसटीसी है वो आरटीसी बनने वाला है, जो आज आरटीसी वो एनटीसी बनने वाले। सिलसिला हमको शुरू रखना है, काम हमको करना है। देखो रवि वानखेड़े सर, ये कार सेलिब्रेशन, गोपाल रुडे सर, शाहू सर, ये हमेशा से भीड़ से थोड़ा सा आगे आने लग गए। और आज आप देख रहे हो इन सब लोगों को, हम लोगों ने प्रोग्राम्स को शुरू किया, जैसा भी हमको समझ में आता था हम करते थे कि हमारे टीम को अगर एक्टिवेट में रखना है तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हमको करना है। और हमने वो प्रयास शुरू किया, क्योंकि हमको पता था दोस्तों, अगर हमको आगे बढ़ना है ना तो मेरे पास एक अच्छी टीम बनाना बहुत जरूरी है। और अच्छी टीम बनेगी, आपका हमेशा से दूरबीन चालू होना चाहिए, एक एक आदमी को पिक करने का। अपने डायरी में लिखो ये मेरा एनटीसी है। तो जब आप उसको देखोगे ना तो एक डिस्ट्रीब्यूटर के माफिक नहीं देखोगे, आप जब उसको देखोगे तो एनटीसी के माफिक देखोगे। जब आप सोचोगे कि अगर ये बंदा 2 साल में अगर एनटीसी बनता है तो कितने का टर्नओवर हो गया? 4 करोड़ का। 4 करोड़ का 12% कितना हो? करीबन करीबन 50 लाख। अभी 2 साल में अगर 50 लाख, मतलब एक साल में आपको 25 लाख की इनकम देने वाला है, मतलब एक महीने में 2 लाख रुपए की इनकम देने वाला है। तो आप जब उस बंदे को देखोगे ना तो एक डिस्ट्रीब्यूटर जैसा नहीं देखोगे, आप यही देखोगे, हाँ ये तो मेरे को 2 लाख रुपए महीना कमा के देने वाला व्यक्ति है। तो जब आप उसके साथ बात भी करोगे ना तो आपको ये एहसास रहेगा। आप सोचो, आपने कोई एक आधी फैक्ट्री डाला, एक आधा या होटल डाला, एक आधा बिजनेस डाला, अगर उससे 2 लाख रुपए की आपकी इनकम आ रही है तो आप उसको कैसा करोगे? रिस्पेक्ट दोगे कि नहीं दोगे? तो आपको भी इसमें वही दिखेगा। उस इंसान में जब आप एनटीसी देखना शुरू करोगे ना तो आपको भी मजा आएगा। और जब बार बार आप दोहराते हो तो वैसा वो बन जाता है ना। हेलो, तो यहाँ पर हम लोगों को भी दोहराना शुरू करना है। यहाँ पर अभी हम लोगों को वो करना शुरू करना पड़ेगा, हमारा सीसीटीवी ऑन रखना पड़ेगा। दोस्तों, इस बिजनेस में यदि हमको आगे जाना है तो हमको वो सारे संभव प्रयास करना पड़ेगा जो हमको करना चाहिए। हमको लोगों के लिए सीसीटीवी ऑन रख के हमको करना पड़ेगा। हम लोगों ने वही किया। आरटीपी में प्रोग्राम्स लेते गए, छोटे छोटे प्रोग्राम्स लेते गए, और ऐसे प्रोग्राम 28 मई 2016 ये हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन पहला प्रोग्राम था। जब हम 2015 का प्रोग्राम देखने हैं तो वहां पर अनाउंस हुआ था कि 2016 में प्रोग्राम होने वाला है, ड्रीम डे नाम देते इसको। और दोस्त हमने सोचा कि भले आज मैं इस प्रोग्राम में डिस्ट्रीब्यूटर बन के आया हूं 17 जनवरी का 2015 का, लेकिन अगली बार जब भी कंपनी का प्रोग्राम होगा मैं नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर बन के जाऊंगा। और दोस्तों, वो जो एक बार ठान लेते हैं ना, मैंने आपको बोला ना, अगर आप हार मान लेते हो तो आप हार जाओगे, और अगर आप मान लेते हो जीतना है और एक बार आपने ठान लिया तो आप कर सकते हो। और दोस्तों, वो दिन था, लाखों लोगों की भीड़,
नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर का हमारा सेलिब्रेशन हुआ। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए ये। हमने सोचा कि हमारे सपनों की कार यहाँ पर होनी चाहिए, और वही सपनों की कार जो नजदीक से गुजरती थी, तो हमेशा से हम देखते थे काश मेरे पास भी होगी। ये जो सपना था, ये सपना हमने उस दिन पूरा किया। हमने सोचा था अगली बार जब हम स्टेज पर जाएंगे ना, तो हमारी हम कार लेके स्टेज पर जाने वाले हैं। और दोस्तों वो दिन आया। मैं बोलता था ना, आप सपने देखो जहां पर एक एक आदमी आपको ताना मारता है, जो एक एक आदमी बोलता है तू ये नहीं कर सकता, हर रोज हमको बोलते हैं तेरे से ये होने वाला है ही नहीं। जब ये लाखों लोगों के सामने एक सेलिब्रिटी के माफिक जब आपकी एंट्री होती है, हजारों लाखों लोगों में आपको स्टेज पे कार के साथ चढ़ाया जाता, हम दोनों भाई कार के ऊपर बैठे, हम दोनों भाई वहां पर, ये देखो हजारों लोग आपके लिए डांस कर रहे हैं। ये इतना बड़ा स्टेज है, इतना बड़ा विशाल मंच था ये ढूंढना होता था एक गांव के लड़के को जो स्टेज पे जाने के लिए। दोस्तों आप भी अपने जीवन में ना एक टारगेट रखिए, बहुत ये टारगेट है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करने का। और फाइनली वो वक्त आया जब हम लोगों को स्टेज पे बुलाया गया। स्टेज पे जाने के लिए हम लोग तैयार थे, हजारों लोग इंतजार कर रहे थे दोस्तों, और फाइनली हमको बुलाया गया। और ऑडी कार के मालिक मिस्टर आशीष एंड प्रासिक से आपके जोरदार तालियों के साथ दोस्तों। स्टेज पे गाड़ी जा रही दोस्तों, बहुत प्राउड था। इतने लोग स्टेज पे गाड़ी चढ़ा और हजारों लोग आपके लिए यहाँ पर तालियां बजा रहे दोस्तों। ये सेलिब्रेशन ऐसा राजा के माफिक लग रहा था दोस्तों। तो उस दिन लगा यार, ये जितने भी ताने मारते हैं ना, ये जितने भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जितने लोग मना करते हैं यार, ये सब आप भूल जाते हैं और आप अपने वो लेवल पर रहते, एक सेलिब्रिटी आपको बना देता है इस कंपनी का नेशनल टीम। कितना मजा आता है आप देखो। तो दोस्तों आप ठान लो, और सब लीडर लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि अगर आपकी टीम में अगर आपने किसी एक भी बंदे को जोड़ा है और उसको थोड़ा भी अगर आगे बढ़ना है ना, तो आप अपने जीवन का सबसे बेहतरीन लीडर लोगों के साथ आप यहां पर है। दोस्तों आज हमको ठान लेना, हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे मिलने वाले हैं जो आज हमारे टीम में है, जो आज हमारे साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये जो लोग हैं, ये हमारी संपत्ति है। एक आदमी जीवन बदल देता है इस धंधे में, एक इंसान। अभी वो इंसान कौन है हमें नहीं पता, लेकिन ढूंढना है, ढूंढेंगे भी हम आपकी मदद करेंगे। आगे की स्लाइडों में मैं वो सारी चीज आपको बताने वाला हूं कि आदमी को कैसा ढूंढना, कौन सा आदमी आगे जाने वाला है, आप किस तरीके से एक्सपर्ट बन जाओगे, वो भी मैं आपको मतलब लीडर्स आइडेंटिफिकेशन कैसा करना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं। वो मौका आपको मिलने वाला है, आपको ट्यून होना है, आपको यहाँ पर लगातार लगे हुए रहना है। तो दोस्तों हम इस तरीके से लगातार जुड़ रहे हैं, लगातार आपसे संपर्क में है, तो बहुत मजा आता है इस बिजनेस में करने के लिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर बुला रहा हूँ हमारे प्रशिक्षक सर को, जो 2 मिनट आपको बताएंगे कि ये कैसा करना है, क्या करना है। नेक्स्ट प्रशिक्षक सर। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज का ये है कि हमारे 2 तरीके से हमारी आपको लिंक भेजी गई आज की। तो पहला तो हमारा 1000 लोगों का तो तुरंत फुल हो जाता है, उसमें तो सीट मिलना मुश्किल ही होती है। तो दूसरा जो हमारा है, जो लिंकिंग हमने आपको दिया है, उसका भी चल रहा है। आज बहुत सारा डिस्टर्बेंस लोगों को आया होगा, आवाज नहीं आना, ये नहीं आना, वो नहीं आया उसमें पे। तो थोड़ा सा कल के डेट में उसको हो जाएगा। तो ये दोनों लिंक अपनी है,
तो पहला जो अपना अगर मान लीजिए 1000 लोगों का अगर फुल होता है, तो दूसरे पे आप अपने लोगों को बुला सकते हो। तो आप लोगों के लिए सुविधा की गई है, तो मैक्सिमम लोगों को आप इनवाइट कर सकते थे। अभी तक हमको बोला जाता था कि सर यार हमको मिस हो रहा है, हम नहीं कर पा रहे सर, हमारा सेशन टूट रहा है, तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो आज आप मैक्सिमम लोगों को इनविटेशन दे सकते हो। उसका भी हमारा करीब करीब 1000 लोगों का दूसरे का भी कैपेसिटी है। 2000 लोगों के कैपेसिटी के साथ 2000 लोगों के कैपेसिटी के साथ अपन लोग यहाँ पे उसको कर सकते हैं। तो इस तरीके का ये पूरा प्रोग्रामिंग आप लोगों के लिए है। डेली जिस तरीके से अभी चल रहा है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं रियली, और जिस तरीके से आप इसको समझ रहे हैं, ये आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़े लेवल पे लेके जाने वाला है। तो इसी तरीके से अभी आपके पास एक मोटो है कि आपके पास आप मैक्सिमम गेस्ट लोगों को इन्विटेशन दे सकते हो। बहुत लोगों को लगता था यार हम इन्विटेशन कैसा दे, क्योंकि इनविटेशन फुल होने के बाद उसको समय नहीं मिल पाता था या फिर ऐड नहीं हो पाता था। तो हमने दूसरा वाला भी अभी लिया है। तो आप मैक्सिमम अभी लोगों को इनवाइट कर सकते हो कि ये सुबह का जो मॉर्निंग सेशन है, इससे बहुत ज्यादा लोगों को अपन तैयार कर सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक आप पहुंचाइए। मॉर्निंग का सेशन आने वाले दिनों में ये आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट पे लेके जाने वाला। एक नया न्यू जो हम लोगों ने रखे हैं, इसका आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। ये देख रहे हैं आप, एक एक दिन में जिस तरीके से हमारा आपके सामने प्रेजेंटेशन हो रहा है, एक एक प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणादायी हो सकता है। एक एक चीज अभी तक आपने नहीं सीखी है, एक एक चीज हम लोग आपको लेके आ रहे हैं। तो एक एक चीज के लिए आप नोट डाउन करिए, एक एक चीज को आप दिखिए, एक एक जो फोटोग्राफ्स आपके पास आ रही है, एक एक फोटोग्राफ्स का आप क्लिक करके रखिए। ये सारी की सारी चीजें आपको आने वाले भविष्य में आने वाले चीजों में आपको बहुत बड़ा बेनिफिट दे रही है। तो इसी के साथ आप मॉर्निंग सेशन अटेंड करिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अच्छे से रहिए। बस इसी के साथ आज का जो ये प्रोग्राम है यही पे हम लोग खत्म कर रहे हैं। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। हम देखना चाहेंगे आपका आज का एक्साइटमेंट, पावरफुल एक्साइटमेंट के साथ हम लोग यहाँ पे आप लोगों को देखना चाहेंगे। तो प्लीज सभी को हम यहाँ पे अनम्यूट कर रहे हैं। सब लोगों को हम यहाँ पे सब लोग को अनम्यूट Good morning, Jai Mala.